एवरीवन, मैं हूं फ़खरुद्दीन सैफ़ी। ब्राइट विज़न ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम चल रहे थे क्लास 10th के रियल नंबर्स पे, जिस पे क्लास 1 हम कर चुके थे। लॉकडाउन होने की वजह से मेरा सेटअप पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा, जिस वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूं। तो फ़िलहाल अब बात करते हैं जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है उसके अंदर हम आगे कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत करने की। पढ़ते हैं हम दी फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम समझने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। जो बेसिक है वो हमारा आता है प्राइम और कंपोजिट। ये आप क्लास 5th या 6th से सीखते आ रहे हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट दो फैक्टर्स इसमें होंगे, वन और इटसेल्फ। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2, जिसके फैक्टर्स होते हैं 1 और 2। 1 को प्राइम नंबर नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि उसका सिर्फ फैक्टर 1 होता है, दूसरा नहीं होता। और हमारी कंडीशन क्या होती है प्राइम नंबर के लिए कि एटलीस्ट उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनमें दो से ज़्यादा, मोर देन टू, इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स। तो इट हैज़ मोर देन फैक्टर्स, इसके दो से ज़्यादा, मोर देन टू, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 6 के, इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6। क्लियर? तो इसका जो कंसेप्ट चलता है ये इस प्राइम और कंपोजिट पे ही चलता है, यानी कि इसके फैक्टर्स पे चलता है। ये हमें समझना होता है प्राइम फैक्टर्स। अब आगे क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स वही जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर होंगे जिसमें एटलीस्ट दो ही आपके फैक्टर्स मिल जाते हैं, जैसे 1 और 2। अगर मैं 3 की बात करता हूँ, प्राइम नंबर है। हमें सिर्फ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्कशन करना था, ताकि ये समझ में आ जाए प्राइम और कंपोजिट का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है। जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइम हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट हमने क्या पढ़ा। अब आप समझेंगे कि प्राइम को तो कोई फैक्टर होता ही नहीं, फैक्टर तो सिर्फ कंपोजिट में होते हैं। इसलिए हमें जो यूज़ करना होगा फंडामेंटल थ्योरम के अंदर, डेट इज़ कंपोजिट नंबर। वहाँ से सारा आपका जो कंसेप्ट है कंपोजिट नंबर से ही चलता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फंडामेंटल थ्योरम। सो फंडामेंटल थ्योरम हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर की प्राइम नंबर पे, यानी कि हमारे पास जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 16, इसके मैं फैक्टर करता हूँ तो 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करता हूँ तो मेरे पास 16 आता है। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो कंपोजिट नंबर जो होगा विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मे बी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और मे बी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कंपोजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम प्राइम और प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंपोजिट आ जाता है। तो बेसिक थ्योरम हमारे पास यही पढ़ती है। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, तो वो हमें क्या कहता है, देखो यहाँ पे फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि ये फैक्टर्स जो होते हैं ये प्राइम नंबर्स में होंगे और इनका हम किसी तरह से भी ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन ये एकदम यूनिक होंगे। यानी कि 16 को अगर मैं लिखूँगा तो ऑब्वियसली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, किसी और तरीके से मैं इसको नहीं बना सकता। या फिर मुझे करना होगा तो 8 इंटू 2 करना होगा, जब जाके मेरा 16 बनता है। क्लियर? तो ये एक फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होता है। अभी इन फैक्टर्स को जब हम लिखते हैं तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2 की पावर 4, that is also equal to 16। क्लियर? तो स्टेटमेंट जो हम जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट हमारे पास होता है कि फंडामेंटल थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एवरी composite
number can be expressed in product of prime, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये स्टेटमेंट होगा अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो यही कहता है कि द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया 9, तो 9 को आप 3 इंटू 3 ऑब्वियसली कोई दूसरे नंबर में नहीं आ सकता। आप चाहें तो 9 इनको 1 इंटू 9 लिखेंगे, लेकिन ये तो एक प्राइम नहीं, ये तो एक कंपोजिट नंबर है, तो इस कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम में बनाया है। लेकिन ये हमारा 1 इंटू 9 अगर हम बात करते हैं 1 इंटू 9 का, तो ये तो यहाँ पे एक कंपोजिट है और एक प्राइम है। देखो 1 यहाँ पे प्राइम नहीं होता तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंपोजिट होगा। 9 यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट है, तो इसको नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो हमें कहा गया था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसी को हमें कंसेप्ट को फॉलो करना है, इसी से हमें समझाना है कि कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो अगर हम फैक्टराइजेशन थ्योरम का फंडामेंटल थ्योरम का ओवरव्यू लेते हैं, तो एक तो ये कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, वो जो उसकी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, और 4 कंपोजिट नंबर्स के लिए वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टराइजेशन होता है इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यानी कि जैसे कि अगर आप 21 लिखते हैं, 21 को आप 1 3 7 21 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे आपका 21 इज़ 3 इंटू 7, या फिर आप इसको 7 इंटू 3 कह सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर अब ये फैक्टर्स तो ज़रूरी नहीं है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इनको लिखने का तरीका भी चेंज हो सकता है, पावर में भी आ सकता है। इसको हम 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स आपके होंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ही फैक्टर्स को लिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 जो एनसीईआरटी का है, जो आपको इस फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। एक मिनट रुकें, हम समझते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 जो कहता है कंसिडर द नंबर 4n। ये मेरे पास एक नंबर है 4 की पावर n है, और आप इसको क्या बताना है, वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर। n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, ये काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, चेक वेदर देर इज़ ए वैल्यू ऑफ n फॉर विच n एंड्स विद द डिजिट 0। तो आप ये चेक कीजिए कि n की हम ऐसी कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, आंसर आपका उसका आंसर में यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं 4 की पावर 1 लिखता हूँ तो सॉल्व होकर 4 आता है, तो यहाँ पे तो नहीं होता। ऐसे 4 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ डेट इज 16 होता है, नहीं। तो ऐसे ही n की वैल्यू कोई आप पुट करें, जहाँ पे पुट करने पे, इसको सॉल्व करने पे ये मेरे पास इसकी यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए। ये चाहे कुछ भी आए 1 समथिंग, लेकिन ये यूनिट डिजिट, यूनिट, टेंस और 100 आगे चलता है, तो ये 0 आने चाहिए। ठीक है, इसी को हम समझते हैं। देखिए अगर 4 आप 4 की पावर n में n की वैल्यू कोई भी पुट करते हैं, और उसको पुट करने पे अगर यूनिट डिजिट 0 आ जाती है, इफ़ इट गेट्स यूनिट डिजिट 0, इट मीन्स ये है कि देयर शुड बी फाइव, तो वहाँ पे जो फैक्टर है देयर शुड बी फैक्टर 5, फैक्टर ऑफ 4 5, तो वहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई डिजिट 0 आती है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, तो फैक्टर हमारा 5 आना चाहिए, यानी कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 के होने चाहिए। लेकिन अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं, 4 के जब हम फैक्टर करते हैं 4 की पावर n को, तो हम 2 इंटू 2 की पावर n
यानी कि 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n डेट इज 2 की पावर 2n। तो ये हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें क्या चाहिए था कि ये 4n के फैक्टर 5 माने चाहिए थे, क्योंकि 5 का मल्टीपल्स इसकी वैल्यू बनती, लेकिन 5 का मल्टीपल जो इसकी वैल्यू नहीं बन पा रही है, तो इट मीन्स इसका डिविजिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये जो हमारी थ्योरम है ये पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो रही है। सो जो यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम के कि यूनिक होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। सो दे आर अदर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 4n के यही प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। एग्जाम्पल 6 समझने से पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का रोल पर समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 6 में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टरेशन आपने प्राइम फैक्टरेशन मेथड पढ़ा था 6 में, आपने फैक्टर ट्री फैक्टर ये आपने पढ़ा था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जब जहाँ पे आप करते हैं, मान लीजिए 16, अगर प्राइम फैक्टरेशन मैं करता हूँ प्राइम फैक्टर, तो मैं 16 लिखता हूँ तो 2 8 4 2 1। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर ट्री हमारा बनता था। फिलहाल अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट इन द मैनर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इसको फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देखो जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो ये क्या होता है, दिस इज द आप ये कहेंगे कि इसमें सबसे वो छोटा नंबर होता है जो दो उन नंबर को डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर मैं ऐसे फाइंड आउट करता हूँ 6 और 20 की, तो मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 6 को भी डिवाइड कर सके और 20 को भी डिवाइड कर सके, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है। तो लेकिन प्राइम फैक्टरेशन में हम कैसे लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसे कहा जाएगा एचसीएफ, यानी कि जब हम इसके फैक्टर करते हैं, अगर मैं 6 के फैक्टर करता हूँ तो ये ऑब्वियसली 2 इंटू 3 आता है, दोनों की पावर 1 है यहाँ पर। ठीक है, मैं 20 के फैक्टर्स करता हूँ, 20 के फैक्टर्स मेरे क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमें क्या चाहिए, ईच प्राइम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। लेकिन फैक्टर्स कौन से होंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे कॉमन होना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कॉमन के फैक्टर्स हों, लेकिन वो कॉमन होने चाहिए बिटवीन दीज टू नंबर्स। सो हम देख रहे हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 1 ही इसके अंदर कॉमन आ रहा है। अगर आप देखते हैं तो ये रहा। सो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 20 को भी दिखाई देगा। कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2। तो लेकिन इन 2 में जो सबसे छोटी पावर होगी, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों सेम है, तो 2 की पावर 1 यानी कि इसी को लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम में यही चीज़ उल्टी हो जाती है, स्मॉलेस्ट पावर ना होकर के ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, वहाँ पे कॉमन नहीं लगेगा, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लगेगा। वहाँ जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सब की आप बड़ी पावर्स को ले लीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और जैसे अगर मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है तो मैं ये कहता हूँ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं उन सब की आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। लेकिन अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ के केस में मैं क्या कहता हूँ, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
एग्जाम्पल अगर हमने अभी से एक समझा था, लेकिन अगर मुझे निकालना हो 20 का, तो 6 और 20 के, देखो 6 के हमने क्या निकाले थे, 2 × 3, 20 के हमने क्या फाइंड आउट किए थे, 2 × 2 × 5। तो आप यहाँ देखेंगे सबका, तो यहाँ पे हमें सबका निकालना होगा। तो एक तो सारे फैक्टर्स 2 के, सारे फैक्टर्स के, लेकिन ये एक ही बार रिपीट होगा, 2 फिर एक 2 5 और 3, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, यानी कि 60 वो नंबर है, ठीक है, 60 वो नंबर है जो 6 और 20 से दोनों से डिविजिबल होगा। यहाँ पे हमने SCF किया था ऑफ 6 एंड 20 का, डेट इज़ 2। तो आप बगैर डिवाइड करे सिर्फ प्राइम फैक्टर से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स के बाद ये प्रोसीजर फॉलो करना है। एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर आपको देखनी है सबकी, स्मॉलेस्ट में इसमें एलसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, लेकिन सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की। क्लियर है? तो आप जब एक कंसेप्ट तो ये हुआ हमारे पास, इसमें कंसेप्ट 2 है, इफ़ वी हैव 2 इंटीजर्स, लेट 2 इंटीजर्स A एंड B। अगर मुझे इनका फाइंड आउट करना है, मुझे LCM एंड LCF। तो कंसेप्ट 2 क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A और B का जो आप प्रोडक्ट करते हैं वो हमेशा इक्वल आता है HCF, A और B के HCF और LCM, A और B के LCM, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। उनके ही नंबर्स के, उन्हीं नंबर्स का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ से अगर मुझे कोई एक निकाला, यानी कि मैं ये कहूँगा A इंटू B डेट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मुझे B निकालना है, B निकालने के लिए मैं HCF इंटू LCM अपॉन A कर देता हूँ। मुझे A निकालना है, HCF। ये क्लास 6 में आप समझ के आए हैं, पूरा कंसेप्ट ये क्लास 6 का है। इसी तरीके से LCM HCF में निकाल सकता हूँ। तो एग्जाम्पल 7 टोटली इसी के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, फाइंड दी HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टरेशन। वहाँ पे आपको इनके प्राइम फैक्टर्स करने और फाइंड आउट कर लेना है, और उसके बाद इस चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 8 कहता है फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 122। तो जब आप क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 की अगर आप बात करते हैं, वहाँ पे 3 नंबर्स हैं। तो पहले आप 6 के फैक्टर करोगे, फिर आप 72 के फैक्टर्स करोगे, उसके बाद आप 120 के फैक्टर्स करोगे। इनका आपको HCF फाइंड आउट करना है, तो कॉमन फैक्टर्स लोगे स्मॉलेस्ट पावर में, इनका HCF आपको LCM फाइंड आउट करना है, तो हाईएस्ट पावर लोगे सारे प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज आ जाती है। 1.2 एक्सरसाइज पूरी टोटल इसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो देखिए एक्सरसाइज अगर मैं 1.2 की मैं बात करता हूँ, तो जो क्वेश्चन 1 है बड़ा सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ वो आपको बोलता है एक्सप्रेस द ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम। आपको इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बनाना है। 140 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आप इजीली बना लोगे। तो कैसे बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 2 20, 20 7 ज़ा 140 हो जाता है। इस तरीके से आपको इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अगर पावर बननी है तो पावर बना लीजिए, दिस विल बी मोर इजियर देन LCM और HCF। क्लियर है? क्वेश्चन 2 ये इसका A पार्ट था, बाकी के पार्ट इसी तरीके से सॉल्व होने हैं। क्वेश्चन 2 की मैं अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। आप जो मैंने पीछे कंसेप्ट लिखा है, क्या A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, इससे आप फाइंड आउट कीजिए। अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो आपको 26 इंटू 91
तो आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करें, इसका एलसीएम फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट बनाएं और आपका ये रेशियोज ये इक्वेशन पूरी इक्वल आएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 12, 15, बहुत ईजी है, आप इजीली निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर से। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 में आपको बता चुका, क्वेश्चन 3 के अंदर भी सेम यही करना है। क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन 4 कहता है गिव एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। गिवन डेट के एलसीएम, दो नंबर का एचसीएफ आपको गिवन है जो कि 9 है, उन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करो। बहुत इजी है, आप 306 इसी कंसेप्ट पे निकाल सकते हैं। ये नंबर्स आपके पास इसमें क्या है, नंबर्स हैं 306 657, ठीक है, और ये है 9, ये आपको फाइंड आउट करना है। इनके प्रोडक्ट को 9 से डिवाइड कीजिए, एलसीएम निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 के, चेक ये क्वेश्चन 6 आपका एग्जाम्पल 5 का कॉपी है। देखिए जब क्वेश्चन 6 आप करेंगे, क्वेश्चन 6 करेंगे तो 6 की पावर n है, तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी यहाँ पे इसका डिजिट रखते हैं और उसको सॉल्व करने पे ये अगर इसका यूनिट डिजिट 0 आता है तो ये भी 5 इसमें फैक्टर होना चाहिए, यानी कि 5 का ये मल्टीपल निकलना चाहिए, यानी कि अगर ये सॉल्व होकर 60 आता है, ठीक है, किसी इसकी पावर रखते हैं और 60 आता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो 5 है। ठीक है, तो लेकिन जब हम 6 के फैक्टर करते हैं डेट इज 2 इंटू 3 होता है, तो इसमें तो कहीं भी नहीं होता, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो इसी बेस पे हम क्वेश्चन जो हमने 5th किया था, 5th के बेस पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी नहीं कॉमन आ रहा है, इसलिए ये इसको फॉलो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 करते हैं, शायद आज मार्कर खत्म हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है एक्सप्लेन वाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं आप ये बताएं। चलिए मैं यहाँ से 13 कॉमन लेता हूँ, 13 में कौन लूँगा तो 7 इंटू 11 प्लस के 1, तो 13 77 प्लस के 1 13 इंटू 78। देखें ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम को जब आप कंपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये कंपोजिट ही बन जाता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ से इसी तरीके से मैं कुछ और, अगर जो मेरे पास कॉमन है, मेरे पास 5 कॉमन है तो यहाँ मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। 5 कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, और इस पूरे को जब मैं सॉल्व करता हूँ 7 6 4 3 1, डेट विल बिकम 1008, डेट इज बिकम 1008 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू 100, 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक प्राइम नंबर नहीं होता है, प्रोडक्ट कंपोजिट होगा, ये भी प्रोडक्ट कंपोजिट होगा, इसलिए ये कंपोजिट होते हैं, प्राइम नंबर्स नहीं होते। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 7 है। 7 क्या कहता है हम इसको पढ़ते हैं। ये कहता है देर इज़ अ सर्कुलर पाथ। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है
अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया 18 मिनट्स लेती है उसको ड्राइव करने के लिए, एक राउंड लेने के लिए। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, लेकिन रवि 12 मिनट्स लेता है फॉर द सेम। ठीक है, सपोज करो दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही जगह से एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लियर? आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो कितने मिनट्स के बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट्स के बाद वो दोनों मीट करेंगे। तो ये इनका जो एक साथ मिलना होगा वो इन सब डिजिट का क्या होगा, हमारे पास क्या था, डेट इज़ 12 मिनट और 18 मिनट। तो अगर मैं बात करता हूँ सोनिया ने टाइम लिया था 18 मिनट्स, और दूसरा बच्चा क्या है, रवि ने लिया था 12 मिनट्स। अब इन ये दोनों का एक साथ मिलने का मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक साथ मिल करके किसी ऐसा नंबर बनाएंगे जिसको ये दोनों डिविजिबल कर सकें, इसीलिए इनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। तो आप क्या हमें इसका क्या होता है, ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर इट। सो अगर हम 18 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 18 के होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, डेट इज़ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। मैं 12 के फैक्टर्स लिखता हूँ 1, देखो 1 तो सब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, डेट इज़ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको जितने भी इसके अंदर जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है वो लेनी होती है। तो 2 की हाईएस्ट पावर हमारे यहाँ पास 2 है, 1 और 2, लेकिन हमें ऐसी एलसीएम निकालने के लिए हमें लेनी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर सबकी। तो 2 की पावर 2, दूसरा प्राइम फैक्टर है 3, इसकी पावर है 2, डेट इज़ 4, डेट इज़ 9, ऑब्वियसली वी विल गेट 36। सो 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ एक जगह से चलते हैं, तो 36 मिनट्स के बाद आपस में मिल जाते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। 1.2 एक्सरसाइज मैं पूरी करा चुका हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 होगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल थोड़ा एक काफ़ी नया कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि 9th क्लास में आप सिर्फ ये पढ़ के हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन उसको कैसे प्रूफ कहते हैं, ये किस तरीके से, और हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट में आपकी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में कोशिश करूँगा कि पूरी एक ही वीडियो के अंदर कवर कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।